हाँ। अब मसाले नहीं डालेगा क्या? चल लाल मिर्च डाल। अरे बस बस, कम लाल मिर्च, क्या मुंह जलाएगा हमारा, बेवकूफ होएगा। चल अब नमक डाल इसमें। हाँ हाँ। अरे इतना कम नमक थोड़ी डालते हैं मुरली, सॉल्टलेस लोग हैं क्या हम? डाल से नमक डाल। दालचीनी। हाँ हाँ। अरे ये क्या किया? मैम साहब आपने कहा दालचीनी, हमने चीनी डाल दी। मैंने कहा था दालचीनी, चीनी डालने को नहीं कहा था। खाने में कोई मीठा डालता है क्या? जरा सी अकल नहीं तुझमें तो। खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता, सिर्फ हमें बेवकूफ बनाना आता है। इतने साल हो गए सिर्फ मैं ही तुझे सिखा रही हूँ। मुझे पैसे मिलने थे तुझे सिखाने के लिए, और अब क्या मेरी बातें सुनता रहेगा? जा सफाई कर, जा यहाँ से। सब मुझी को करना पड़ता है इस घर में, पता नहीं इसको रखा क्यों है मैंने। इसकी तनख्वाह तो मुझी को मिलनी चाहिए, कैसे बचा लूंगी मैं। साधना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शर्मा जी मुझे सब पता है, छोले ऐसे ही बनते हैं। अरे मैं छोलों की बात नहीं कर रहा हूं, तुमने जो मुरली का हाल बनाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखो कितना डांटा तुमने उसे। अरे भाई भले ही वो इस घर का नौकर है, लेकिन फिर भी वो एक इंसान है, ऐसे डांटना नहीं चाहिए उसे। और अगर किसी दिन वो तुम्हारी डांट डपट से तंग आकर ये घर छोड़कर भाग गया, फिर क्या करो? तो मुझे सब पता है, और अगर भाग गया ना तो कान पकड़ के मैं उसको वापस ले आऊंगी। इतना सा था, इतना सा, तब से मेरे साथ है और उसे काम सिखा रही हूं मैं। अरे कमाल करते हैं आप, कोई सिखाने के भी क्या पैसे देता है? अब आप भी तो जाते हैं सिखाने के लिए कॉलेज, सिखाते हैं तो पैसे लेके वापस आते हैं। मैं तो उसे सिखाती भी हूँ और उसे पैसे भी देती हूँ। आप मुझे मत सिखाओ। साधना देखो, साधना मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि भले ही वो बचपन से तुम्हारे साथ है, लेकिन थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए उसकी। ओहो, ऐसा कौन सा तीर मार लिया उसने जो मुझे उसकी इज्जत करनी है? हाँ तुम तो मेरी नहीं इज्जत करती, उसकी इज्जत क्या करोगी? लीजिए शर्मा जी, छोले रेडी हो गए, अब मैं भी जाके रेडी हो जाती हूँ, मुझे सब पता है। हटिए आप, हटिए हटिए। देखा तुमने बालगोपाल, ये तैयार होने को तैयार है लेकिन किसी की इज्जत करने को तैयार नहीं। गोपाल, साधना को सिखाना पड़ेगा कि मुरली कितना भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन घर के मुरली को दाल बराबर नहीं समझना चाहिए। सब तो ऐसा कहती है जैसे हमें कुछ आता नहीं है, सिर्फ हम फ्री की तनख्वाह लेते हैं। कुछ पकाना नहीं आ रहा तो सिखा दो ना। मैम सब सिखा तो रही थी, अब सिखाते सिखाते कुछ कह दिया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हम तो मैम साहब को बचपन से जानते हैं, वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ थोड़ी सी बड़बड़िया जरूर है। अभी हम भी कहा बातें सोचने बैठ गए, चुपचाप से सफाई करते। अरे ये क्या है? पकाओ खाना और लूटो खजाना कॉन्टेस्ट, अपनी खास डिश बनाने की विधि भेजो और इनाम में 2000 पाओ। 2000 रुपया? मुरली इसमें तो भाग लेना पड़ेगा। भाग मुरली भाग। साहब साहब ये पढ़िए। क्या सोचते हो, भाग लेना चाहिए ना चारों तरफ देख के? हाँ मुरली, लेकिन मैं कैसे भाग ले सकता हूँ, मुझे तो कुछ पकाना नहीं आता। अरे साहब हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। हमें तो पकाना आता है ना चारों तरफ देख के। हाँ हाँ तो तुझे तो जाना चाहिए जरूर, कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है साहब, हम पहले पकाकर आपको खिलाते हैं, आपको अच्छा लगा तो उसी विधि को हम भेज देंगे चारों तरफ देख के। हाँ वो टीवी में हमने क्या देखा था? हाँ लहसुनिया, लहसुनिया लसुनिया नहीं, लजानिया, लजानिया मुरली। हाँ साहब, भले से हम गलत कह रहे हैं लेकिन पकाएंगे हम बहुत अच्छा चारों तरफ देख के। हाँ
लीजिए साहब, हम लेसनिया बना लाए। अभी आप चक्कर बताइए आपको कैसा लगा। अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुशबू भी अच्छी है। क्या क्या डाला तूने इसमें? बस साहब आप ये सोच लो, लहसुन छोड़कर हमने सब कुछ डाल दिया, चारों तरफ देख के। हाँ, क्या हुआ साहब, अच्छा नहीं लगा चारों तरफ देख के? हमें तो पहले से पता था, हमें इसमें लहसुन डालना चाहिए था चारों तरफ देख के। मुरली, ये क्या बना दिया तूने? साहब बनाए तो हम लहसनिया, अब आप बताइए हमने क्या बनाया चारों तरफ देख के? मुरली, तूने लसनिया, मेरा मतलब कि लजानिया ही बनाया है, और इतना अच्छा बनाया है कि अगर अंग्रेज खा लेंगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ हाँ साहब, हमें पता था लहसनिया बनेगा तो बिना लहसुन के ही बनेगा, चारों तरफ देख के। तो क्या कहते हो साहब, कॉन्टेस्ट में इसकी विधि भेज दे चारों तरफ देख के? हाँ हाँ, जरूर भेज। बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि तू ही जीतेगा। साहब आपके मुंह में घी शक्कर और लहसनिया, बस कॉन्टेस्ट में इसकी विधि लिखकर भेजने में आप हमारी मदद करें तो मजा आ जाएगा चारों तरफ देख के। अरे मुरली, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। हाँ। गोपाल, एक बार फिर मदद करने के बारे में सोच लो। अरे भाई, किसी की मदद करने के बारे में क्या सोचना है? लेकिन साहब हमें इसकी विधि सोच कर बतानी पड़ेगी चारों तरफ देख के। हाँ हाँ, तो तू सोच सोच के बताता रहे और मैं लिखता रहूंगा। हाँ चल शुरू हो जा, बोल। अब इस मदद के बाद जो घटना होगी उससे मुरली और पूरा शर्मा परिवार हिल जाएगा। टीवी पे पकाओ खाना लूटो खजाना का रिजल्ट आने वाला होगा, लेकिन मैम साहब फिल्मी कलियां देख रही। मैम साहब से हम कैसे कहे कि कुकरी शो लगा दीजिए चारों तरफ देख के। ब्रेक के बाद कुकरी शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। अरे मुरली, हाँ। ये तो तेरे लिए प्रोग्राम है। देख देख, जो तो बैंगन का भरता नहीं बनाना आता वो भी बनाने से पहले धो के उबाल देता है। हाँ, ये देख तेरे लिए है, कुछ सीख। अब शो में हम पकाओ खाना लूटो खजाना के कॉन्टेस्ट का विनर घोषित करेंगे। इस कॉन्टेस्ट में देश भर से लाखों लोगों ने अपनी अपनी रेसिपीज भेजी हैं, लेकिन सिर्फ एक विजेता की रेसिपी ने जजेस को लाजवाब कर दिया है। अरे वाह, क्या बात है, कॉन्टेस्ट का विनर घोषित होने वाला है। हाँ? अरे शर्मा जी, कोई बहुत ही बढ़िया कुक जीतेगा, गुड कुकर विनिंग। हमारे कॉन्टेस्ट की विनर रेसिपी डिश है लसनिया, जो कि इलाहाबाद के मुरली चौबे ने भेजी है। मुरली, तू जीत गया। साहब हम जीत गए, 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 हम जीत गए साहब। बधाई हो मुरली, बधाई हो। अरे मुझे सब पता है, पूरे इलाहाबाद में एक ही मुरली चौबे थोड़ी है। इस मुरली चौबे को तो दाल बनानी नहीं आती। ये जो भी है ये कैसे बनाया होगा इसने? नहीं नहीं, कोई और होगा। देखो देखो देखो। और अब हम अपने विजेता को कॉल करने वाले हैं। हमारा फोन बजा। हाँ हेलो, हाँ जी, मुरली चौबे कुकिंग। अरे हम मुरली बोल रहे हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। क्या हमारे रेसिपी जैसा लहसनिया अमेरिका में नहीं बनता? अरे साहब बनेगा कैसा, हम तो इंडिया में रहते हैं ना, चारों तरफ देख के। हाँ अब से बनेगा क्या? आप हमें अमेरिका कुकिंग के लिए भेज रहे? हाँ हाँ, हमारा पासपोर्ट बना हुआ है, चारों तरफ देख के। हम आपको बाद में फोन करते। हाँ साहब, हम तो अमेरिका जा रहे हैं, चारों तरफ देख के। हाँ How like that, huh? शर्मा जी, मुझे सब पता है, लेकिन आपको क्या जरूरत थी मुरली की वो रेसिपी उस कॉन्टेस्ट में भेजने की? मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। अब किसी की मदद करना कोई गलत बात तो नहीं होती है। मुझे सब पता है। जब मुरली चला जाएगा ना तो फिर घर के कामकाज में भी आप मदद कीजिएगा, झाड़ू बर्तन पोछा। हाँ, हेल्पिंग हैंड। ओके, जरा आराम से बोलो, साथ ना मुरली सुन लेगा। मैं क्या डरती हूँ उससे? वैसे वो घर पे नहीं है। अरे दामाद जी, अगर मुरली चला गया तो घर का सारा काम कौन करेगा?
हाँ डैड, हमें मुरली की आदत हो गई है। देखो सादा, मैंने तभी तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुरली को थोड़ा सा इज्जत से रखो, इज्जत से पेश आओ उसके साथ। अब अगर तुमने उसे प्यार से रखा होता तो वो कहीं नहीं जाता। उसे प्यार की नहीं, बढ़ी हुई पगार की जरूरत है, मनी वांटिंग। आप बस उसकी पगार बढ़ा दीजिए। अरे मुरली जैसा नौकर तो हमें ढूंढने से नहीं मिलेगा, फाइंडिंग नॉट फाइंडिंग। नहीं, हम उसे जाने नहीं दे सकते। अब आप कुछ भी कीजिए, उसके पैसे बढ़ाइए ताकि उसका अमेरिका जाने का जो भूत है ना, वो उसके सर से उतर जाए। देखो सादा, मैं उसके पैसे नहीं बढ़ा सकता। हम उसके पैसे बढ़ा भी देंगे तो भी उतना नहीं दे सकते जितना उसे अमेरिका में मिलेगा, समझ गई ना? इसलिए मेरे ख्याल से तो उसे जाने ही दो। हाँ, वही अच्छा रहेगा। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे? मुझे सब पता है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो करना है मुझी को करना पड़ेगा। हम उसे जाने नहीं देंगे। नो गोइंग मुरली। देखो सादा, तुम बहुत स्वार्थी हो रही हो और ये बहुत बहुत गलत बात है। हाँ, आप ना मुझे मत समझाइए, समझे ना? और एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपने बिना बात के मुरली को बढ़ावा दिया ना, मुरली के जाने के बाद आपको खाना कोई नहीं देगा। नो डिनर हैपनिंग। तो ये क्या बात हुई? पता नहीं क्या होता। मुरली, तू जाके टीवी देख। अरे मैम, सब टीवी की धूल तो हमने सुबह ही साफ कर दी थी, चारों तरफ देख के। अरे वो बात नहीं है, टीवी देख मतलब रिमोट लेकर टीवी देख, उसके प्रोग्राम्स देख। कितना काम करेगा? तुझे आराम भी तो करना चाहिए ना। आराम मतलब? अरे मतलब क्या, मुझे सब पता है। एक छुट्टी तो हफ्ते में हर किसी को मिलनी चाहिए ना, तो वो छुट्टी तेरी आज है। हॉलीडे टुडे हैपनिंग। जा जा। हाँ हाँ, अरे जा ना, रख सामान। जा जा जा। सादा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। आज तुम मुरली को रोकने के लिए उसे इतना सारा आराम दे रही हो और कल को उसे उतना ही सारा काम देकर उसका जीना मुश्किल कर दोगी। ये तो चीटिंग है, चीटिंग है। चीटिंग नहीं है शर्मा जी, ये सेटिंग है, सेटिंग। और आप ना अपना भाषण अपने पास रखिए, साथ में ये डस्टर भी रखिए। दरवाजा बहुत गंदा हो रहा है, उसे साफ कर दीजिए। क्लीनिंग टू बी हैपनिंग, समझे? आप जाइए। मुरली जी। ऑल वर्क फुलफिल। कपड़ा, बर्तन, पोछा सब साफ हो गया ना चारों तरफ देख के? हाँ एकदम साफ। बहुत अच्छा, चारों तरफ देख के। शर्मा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, मुरली अमेरिका जा रहा तो कुछ उसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था मैं। आप नहीं सुधरेंगे ना शर्मा जी? नहीं चाहते ना आप कि मुझे जरा सा भी आराम मिले? मी रेस्ट इन पीस। अरे मुरली, हाँ तुझे अमेरिका में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि तुझे अंग्रेजी तो बोलने आती नहीं। हाँ वही तो। अब अगर देख मैं अमेरिका चली जाऊँ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मुझे तो अंग्रेजी आती है। माय इंग्लिश गुड, एवरीबॉडी नो। लेकिन अब तुझे तो मजा कि उनकी बात ही समझ नहीं आएगी ना, तो कितनी बेइज्जती होगी, इंसल्टिंग। वही तो। लेकिन मैम साहब, बेइज्जती का दाग कितना भी बड़ा हो, नोटों की ढेर से सब छिप जाता है चारों तरफ देख के। अरे मुझे सब पता है। अब इतने भी पैसे नहीं मिल जाएंगे तुझे वहां पे। वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि तेरी तनख्वाह बढ़ा देती हूँ 500 रुपए। नहीं मैम साहब, 6 महीना पहले तो आपने 500 रुपए हमारा बढ़ाया था चारों तरफ देख के। अरे वो तो 6 महीना हो गया ना, अगर दिन गिनो तो काफी हो गए। हाँ सेम टू सेम।
अगर हमारा 500 रुपया बढ़ जाए तो हमारा तो यही बढ़िया हो जाएगा। शर्मा जी शॉपिंग। मनुष्य कितनी तरकीबें लड़ाता है अपने मन की करने में, लेकिन होता तो वही है ना जो मैं चाहता हूँ। मुरली जी देखना कौन है। हाँ, आ रहे भैया आ रहे। अमेरिका का रास्ता मुरली के लिए बहुत ही कठिन है, और साधना के लिए तो उससे भी ज्यादा कठिन है। अब कहानी में मोड़ लाने का समय आ गया है। मिस्टर मुरली? अरे वाह, आप हमें पहचानते हैं चारों तरफ देख के? नहीं, कोरियर मिस्टर मुरली के नाम पे आया है। हाँ, हमें मिस्टर मुरली है चारों तरफ देख के। फिलहाल आप यहाँ देखकर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ। अरे मुरली कुरियर देना, साहब का होगा। नहीं मैम साहब, हमारा ही है, गांव से मंगवाया है चारों तरफ देख के। हाँ। मुझे सब पता है, पर ये पता नहीं है कि मुरली ने गांव से कुरियर में मंगवाया क्या है। पता लगाना पड़ेगा साधना शर्मा, पता लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये मुरली के बच्चे ने गांव से अपना पासपोर्ट मंगवा लिया और सोच रहा है कि इस घर से एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मुझे वो करना ही पड़ेगा मुरली, जो मैं नहीं करना चाहती। डूइंग व्हाट? वांटिंग नॉट। ये पासपोर्ट कहाँ गया? यही तो था। कहाँ रखे हमने? इसमें नहीं है, बाहर रख दिए होंगे, बाहर ढूंढते। अरे मुरली क्या ढूंढ रहा है इसे? मैम साहब, हमने अपने गांव से पासपोर्ट मंगाया था, ना जाने कहाँ रख दिए। अब अमेरिका की नौकरी हमारे हाथ से चली गई, हम निराश हो गए मैम साहब चारों तरफ देख के। अरे मुरली पानी ले आ। अरे क्या हो गया मुरली? जी साहब। तू इतना उदास क्यों है? देश छोड़ने का अफसोस हो रहा है क्या? नहीं साहब, पासपोर्ट खोने का अफसोस है, चारों तरफ देख के। क्या? तेरा पासपोर्ट खो गया? कैसे? अब गांव से पासपोर्ट मंगाए थे, आज रसोई में रखे थे, लेकिन मिल नहीं रहा है, सिर्फ लिफाफा मिला है, पासपोर्ट गायब है, चारों तरफ देख के। मुझे सब पता है, मतलब किसी ने कहीं रखा होगा लापरवाही से, ध्यान तो रखता नहीं किसी काम में। साहब, अगर आज हमें शाम तक पासपोर्ट नहीं मिला ना, हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? कैसे? साहब, पासपोर्ट उसी का था, हमने तो अमेरिका जाने से मना कर दिया था। मना कर दिया था? फिर साहब ने हमसे कहा तुम्हारे जैसा आदमी दे दो जो तुम्हारे जैसा बना सके। हमने कहा हमारा भाई है, वो बहुत अच्छा कुकर है, उसे ले जाओ। तो तैयार भी हो गया, इसलिए हमने अपने भाई का पासपोर्ट मंगाया था। मतलब तू अमेरिका जा ही नहीं रहा था? अरे मैम साहब, हम आप लोग को छोड़ के कैसे जा सकते? बाहर देश वो जाते जिनके पास काम ना हो, जिनका परिवार ना हो। हमारे पास तो दोनों है, वो भी एकदम लल्लन टॉप। हम A1 रहते हैं, A1 काम करते हैं, फिर हम आप लोग को छोड़ के कैसे जाए? इसलिए हमने सोचा अपने भाई को अमेरिका भेज देते, उसकी जिंदगी संवर जाएगी।
लेकिन हमने अपनी लापरवाही से सब बिगाड़ दिया। वो मुझे सब पता है मुरली, लेकिन तुझे नहीं पता कि वो पासपोर्ट मैंने लिया था। हाँ? आपने? क्यों मैम साहब, आपके पास अपना नहीं है? अपना ही तो था, तो मुझे सब पता है, पर ये नहीं पता था कि तू मेरा कितना अपना है। मैं नहीं चाहती थी कि तू अमेरिका जाए। मैंने सोचा कि जब तेरे पास पासपोर्ट ही नहीं होगा तो तू जाएगा कैसे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही तेरा पासपोर्ट गायब कर देती हूँ तो तू जा ही नहीं पाएगा। मैं बहुत सॉरी हूँ, मुझे गिव कर दे प्लीज। अरे नहीं मैम साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आज हम बहुत खुश हैं, हमारा भाई अमेरिका जा रहा है। हाँ। साहब, हम जल्दी से जाकर वीजा लगा कर आते हैं। हाँ। अरे मुरली, हाँ। अगर तेरा भाई आज अमेरिका नहीं जा पाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सॉरी माई सेल्फ हैपनिंग नेवर। और पता है मैंने एक और बात सीखी है कि कभी भी किसी की तरक्की के आड़े नहीं आना चाहिए, खासतौर से अपने स्वार्थ के लिए तो कभी भी नहीं। हर इंसान को हक है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े। साधना, अभी तुम उसके आड़े मत आओ, उसे अपना काम करने दो। हाँ? जा मुरली, तू जाके पासपोर्ट देकर आ, जा। जिस देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, हर इंसान जो है वो इज्जत के लायक होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हर इंसान को इस धरती पर किसी ना किसी गुर के साथ भेजा है। और शर्मा जी, आप कॉलेज से आए हैं तो आपको चाय पीनी होगी, तो मैं आपके लिए ना अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, एकदम स्वीट वाली। हाँ, अब देखो, तुमने फिर से मेरी बात काट दी। मेरी बात काट के तुमने फिर से मेरी इंसल्ट की। अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इज्जत के लायक हूँ। शर्मा जी, मुझे सब पता है, आप इंसान नहीं है, आप हस्बैंड है, हस्बैंड। देखा तुमने बालगोपाल, देखा तुमने इसे? अरे तुम इसे सही रास्ते पर तो ले आए, लेकिन पूरी तरह नहीं ला पाए। इसकी नजरों में अभी भी मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। गोपाल, तुम भूल रहे हो, इज्जत पाने के लिए इंसान का स्थान सही होना चाहिए। और तुम्हें तो पता है ना कि पत्नी के सामने पति का क्या स्थान होता है। अरे पर थोड़ी सी इज्जत तो करनी चाहिए ना इसे मेरी। गोपाल, इंसान को असंभव चीजों की कामना नहीं करनी चाहिए। चलो कोई नहीं, किसी दिन तुम्हें ये भी सिखाई दूंगा।